मेंटली टॉर्चर कर रहा है। एक सीईओ आकर के पूरे परेशान कर रहे हैं, पूरे पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। हमारे दिगलबैंक प्रखंड जो शांतिपूर्वक इलाके थे वो चल रहे थे, अभी उसको बहुत परेशान करके टॉर्चर करके रखे हुए हैं। जितने भी हमारे अवाम साथ दिए हैं, हमारे जितने प्रतिनिधि लोग साथ दिए हैं, हमारे पब्लिक साथ दिए हैं, पूरे लोकसभा के क्षेत्र के लोगों को मैं अपना एक मुबारकबाद पेश करता हूँ। और सीट पहले 1 सीट थे, अभी हम लोग 9 सीट पे आए हैं। इंशाल्लाह सीट और भी बढ़ेंगे। कुछ हम लोग की कमी रहा है तो उसको महसूस कर रहा हूँ। उस कमी को मैं सीईओ मैडम को ये भी कहता हूँ, कान खोलकर सुन लीजिए, दिगलबैंक या किशनगंज को मजाक में मत लिया कीजिए। किशनगंज ये चीज़ है जो आप पब्लिकों को हल्के में लिए हैं, वो हल्के में मत लिया। मैं आपकी ऑफिस में शिकायत सुन रहे हैं कि प्रतिनिधि को 1 घंटे से बाहर खड़ा रखते हैं, ये गलत आदत है आपकी। मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूँगा। आज मेरे अवाम खुश नहीं है तो आप खुश नहीं रहिएगा, मेरे अवाम को खुश रखिएगा तो आप खुश रहिएगा। या साहिबा सीईओ मैडम, आपने ये जो इतने हरकत कर रहे हैं, इस हरकत को अपना चेंज कीजिए, अपने आदत को चेंज कीजिए। या मैं हूँ या मेरे मुखिया प्रतिनिधि हो या कोई भी हो, किसी को भी बाहर आने की जिन लोगों की जहाँ तक कमी है उनको जल्द पूरा करेंगे और गरीबों के साथ चलेंगे। और हम भी अपना कोशिश कर रहे हैं कि हम पब्लिक के साथ चलेंगे। हमको कथाई बर्दाश्त नहीं करूँगे। मैं इन साहिबा मैडम को, अगर मुझे मुख्य सचिव को लिखना पड़ेगा मैं लिखूंगा, और उनके लिए मुझे जो लड़ाई लड़ना पड़ेगा मैं लड़ूंगा। और 1 घंटा 1.5 घंटा खड़ा कर देते हैं, ये आपकी आदत को अपना सुधारिए, और नहीं तो इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। बहुत जल्द इनकी सुधार किया जा रहा है। और हमारे माननीय विधायक अंजार नईमी साहब मंत्री जी को चिट्ठी भी दिए हैं, कल मैं देखा हूँ उनका चिट्ठी। और उसके बाद हम लोगों को भी अगर बात करनी पड़ेगी तो हम लोग आगे बात करेंगे। अस्सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे हैं KDB लाइव। हमारे साथ दिगलबैंक के राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष जनाब साहिल साहब हैं। हाल ही के दिनों में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और किशनगंज से उनकी महागठबंधन की जीत हुई है। डॉक्टर जावेद आजा साहब किशनगंज के सांसद चुने गए हैं। इस दरमियान हम तमाम तर राजद और कांग्रेस के लोगों से मिल रहे हैं, उनकी राय और ओपिनियन जान रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारी मुलाकात साहिल जी से है, जिनसे हम जानना चाहेंगे, तमाम तर चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे। गुजारिश रहेगी आपसे आप वीडियो में अंत तक बने रहें। साहिल साहब जो कि सामाजिक मुद्दों पर गहन विचार करते हैं और एक बेहतर समाज सेवा के रूप में जाने जाते हैं, उनके विचारों को सुने, उनकी बातों को आप अंत तक ज़रूर सुने, आपसे हमारी गुजारिश रहेगी। तो चलिए हम डायरेक्ट साहिल जी से रूबरू होते हैं। साहिल साहब, सबसे पहले आपका बहुत वेलकम, शुक्रिया। हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और आपकी गठबंधन की धमाकेदार जीत हुई है और देश में भी बेहतर रहा, क्या कहना चाहेंगे? जी रमेश भाई, आपकी चैलेंज KDB लाइव को मैं सब्सक्राइब करता हूं और लाइक करता हूं। मैं आपके धन्यवाद करता हूं, आपको शुक्रिया अदा करता हूं। जी रमेश भाई, आप जो मेरे आज आए उसकी शुक्रिया अदा करता हूं। मैं सलाम आदाब नमस्कार। मैं सबसे पहले महागठबंधन की जीत हुई है, जो मेरी पब्लिक और जितने भी लोग हमारे साथ दिए हैं, जितने महागठबंधन के साथ थे, और महागठबंधन की जीत हुई, जो हमारी पूरे पब्लिक की जीत हुई है। ये हमारी जीत नहीं हुई है, हमारी पूरे अवाम की जीत हुई है और उसकी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं उसका खैर मकदम करता हूँ। और हमारी जीत ये सुनिश्चित से नहीं हुई है, हम लोग बहुत खेनी से जीत से हुई है। हमारे NDA के ने हम लोग को बहुत तरह की बात बोल करके बहलगरा रहे थे। हमारे किशनगंज की लोकसभा सीट जो आज बहुत ही महत्वपूर्ण सीट माना जाती है, और किशनगंज के महत्वपूर्ण ये सीट भी है जो किशनगंज कांग्रेस की गढ़ है। कांग्रेस को किसी ने, कोई भी व्यक्तिगत हार नहीं सकता है। न ये जावेद साहब को हार नहीं मानना पड़ेगा, न जावेद साहब कभी हार सकते हैं। कांग्रेस की सीट है ये किशनगंज। ये हमारी किशनगंज की सीट जो है कांग्रेस का गढ़ है, और कांग्रेस आएंगे और कांग्रेस को लड़ाएंगे। इंशाल्लाह हम लोग आगे भी इस परिचित लड़ाई को लड़ेंगे। फिर हम लोग की चुनाव विधानसभा भी आ रहे हैं, जो हमारे अब जो महागठबंधन की सीट को हम लोग इस बार कुछ कमी रह गई, तो हम लोग महागठबंधन की सीट बिहार में कुछ कम लाए हैं RJD, उसको भी इंशाल्लाह कोशिश करके पूरा होगा। इंशाल्लाह हम लोग की फिर कोशिश रहेगी और इंशाल्लाह हम लोग फिर लड़ेंगे साथ जम करके। जितने भी हमारे अवाम साथ दिए हैं, हमारे जितने प्रतिनिधि लोग साथ दिए हैं, हमारे पब्लिक साथ दिए हैं, पूरे लोकसभा के क्षेत्र के लोगों को मैं अपना एक मुबारकबाद पेश करता हूं। और हमारे सांसद जी माननीय जावेद साहब को मेरे तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं, हमारे अवाम के लोगों को मुबारकबाद पेश करते हैं। और मेरे तरफ से जितनी भी कोशिश हुई, मैं अपनी कोशिश को हार नहीं माना। मैंने जितना हम लोग अपना रंग लाया, और हमारी कांग्रेस की सीट भी अच्छा महागठबंधन के आए, और इंशाल्लाह चाहेंगे तो 6 महीने बाद हम लोग सरकार में आएंगे। और अभी ये लोग हमारे नीतीश चाचा अगर आ जाते तो कुछ चंद्रबाबू नायडू आ जाते तो हम लोग सरकार बना लेते, कुछ ही कमी रहा। और देखिए यूपी की बात कर रहे हैं, यूपी में मोदी को बहुत बड़ी झटका लगे हैं, जो आज वहाँ पे कांग्रेस और अखिलेश यादव मिल करके बहुत अच्छी सीट लाए हैं और अच्छी ये किए हैं। अब सोच लीजिए हमारे बिहार में जो कुछ सीट पहले 1 सीट थे, अभी हम लोग 9 सीट पे आए हैं।
इंशाल्लाह सीट और भी बढ़ेंगे। कुछ हम लोग की कमी रहा है तो उसको महसूस कर रहा हूँ, उस कमी को पूरा कर रहा हूँ और बहुत जल्द हम लोग इस तेजस्वी प्रसाद यादव अगर शालीनता से काम लेते जी तेजस्वी यादव जी, पूर्णिया की सीट हाँ ये पूर्णिया में थोड़ा सा कुछ बोलकर गलत किए हैं, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ पब्लिकों से। मैं उसका तेजस्वी यादव जी इस बार फिर अच्छे से आ रहे हैं, उनको विधानसभा में हम लोग ला रहे हैं। इंशाल्लाह इस बार हम लोग की सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी और इस तानाशाही सरकार को उखाड़ के फेंकने के काम करेंगे पब्लिक। जब से कांग्रेस की सरकार सांसद जीते हैं तब से बिजली व्यवस्था और चौपट हो गई है। नहीं, ये तो अभी कुछ समस्या है जो कुछ कारण से, जो अभी देख रहे हैं कि बरसात की मौसम है और मौसम के कारण से कुछ अभी धूम तूफान के कारण से बिजली तार गिर गई है, उसके कारण से ये हो रहा है और इसको बहुत जल्द सुधार होगा। मैं एई साहब से कल बात किए हैं, इन्होंने कहा कि बहुत जल्द इनकी सुधार किया जा रहा है और हमारे माननीय विधायक अंजार नईमी साहब मंत्री जी को चिट्ठी भी दिए हैं, कल मैं देखा हूँ उनका चिट्ठी। और उसके बाद हम लोगों को भी अगर बात करनी पड़ेगी तो हम लोग आगे बात करेंगे, इसकी प्रयास जरूर रहेगी और पब्लिक को कोई चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। अब कांग्रेस की सरकार आई है तो अब एक मोदी को कुछ कानून बनाने में अब कुछ डर लगेंगे। जो अपने मन से कानून बना रहे थे, इस कानून अब को नहीं बना पाएंगे, जो अब हम लोग को किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। तानाशाही सरकार को बहुत जल्द उखाड़ करके फेंकेंगे। अमित शाह जो बड़े बड़े बात बोल रहे थे, इस बात उसकी बात को अपने आप को वापस लेना पड़ रहा है। बिहार के सबसे जो करप्ट ऑफिसर माने जाते हैं के पाठक, जो के पाठक जी, भूमि राजस्व जी में वो आ गए, क्या लगता है जमीन म्यूटेशन इत्यादि मामले जो तमाम लंबित मामले जो चल रहे हैं, सीओ कर्मचारियों की जो मनमानी चल रही है, क्या उस पर लगाम लग पाएगी? मैं के पाठक सबसे पहले मैं उसको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि राष्ट्रीय कर्मचारी में आए हैं। हमारे कर्मचारी साहब लोगों को बहुत जल्द वो सुधारेंगे और जो मनमानी चल रही है, ये मोटेशन के नामों पर और केवला के नामों पर बार पब्लिकों को परेशान किया जा रहा है, जिस तरह से पैसा लिया जा रहा है उस तरह से पब्लिक को दौड़ा रहा है ब्लॉक में। एक हमारे दिगल बैंक के माननीय सीईओ मैडम साहिबा जी हैं, हम उनकी कुछ बात सुन रहे हैं, शिकायत मेरे कान तक आया है, जो उनको मैं एक बार कल जाके मिलना चाह रहे हैं उनसे। और मैं इस पे एक शिकायत ये आया है, हमारे एक चाचा रईस आज़म साहब एक मोटेशन में डाले थे, उनको कुछ ऑब्जेक्शन था कि बंसावाली नहीं दिया गया है, उसके बावजूद बंसावाली देने के बावजूद भी वो रिजेक्ट किए हैं और DCLR के घर उसको जाने की ये दिया गया है। मैं उनको कथाई बर्दाश्त नहीं करूँगे। मैं इन साहिबा मैडम को, अगर मुझे मुख्य सचिव को लिखना पड़ेगा मैं लिखूँगा और उनके लिए मुझे जो लड़ाई लड़ना पड़ेगा मैं लड़ूंगा। और मैं सीईओ मैडम को ये भी कहता हूँ, कान खोलकर सुन लीजिए, दिगल बैंक या किशनगंज को मजाक में मत लिया कीजिए। किशनगंज ये चीज़ है जो आप पब्लिकों को हल्के में लिए हैं, वो हल्के में मत लिया कीजिए। आज मेरे अवाम खुश नहीं है तो आप खुश नहीं रहिएगा, मेरे अवाम को खुश रखिएगा तो आप खुश रहिएगा। या साहिबा सीईओ मैडम, आपने ये जो इतने हरकत कर रहे हैं, इस हरकत को अपना चेंज कीजिए, अपने आदत को चेंज कीजिए। मैं आपकी ऑफिस में शिकायत सुन रहे हैं कि प्रतिनिधि को 1 घंटे से बाहर खड़ा रखते हैं, ये गलत आदत है आपकी, मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूँगा। या मैं हूँ या मेरे मुखिया प्रतिनिधि हो या कोई भी हो, किसी को भी बाहर आने की 1 घंटा 1.5 घंटा खड़ा कर देते हैं, ये आपकी आदत को अपना सुधारिए और नहीं तो इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और मैं सबसे पहले मैं जिला पदाधिकारी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इनको आपने इसकी नौकरी पर कुछ भी लगाया जाए, नहीं तो फिर इसको मैं इनके लिए पटना में लिखूंगा और मैं माननीय जिला अध्यक्ष जी को भी लिखूंगा और मैं जिला चेयरमैन को भी लिखने जा रहा हूं। मैं बहुत लोगों को लिखने जा रहा हूँ उसके लिए, और उसमें RTI भी करूंगा। जो हरकत किया है रईस आज़म के साथ, ये गलत हरकत किया है और इनके कर्मचारी तक रिपोर्ट किया है, सही किया है। इस कर्मचारी लोग भी टॉर्चर, इन लोगों को मेंटली टॉर्चर कर रहा है। एक सीईओ आकर के पूरे परेशान कर रहे हैं, पूरे पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। हमारे दिगल बैंक प्रखंड जो शांतिपूर्वक इलाके थे वो चल रहे थे, अभी उसको बहुत परेशान करके टॉर्चर करके रखे हुए हैं। और हमारी सीईओ मैडम से मेरी यही अनुरोध है कि आप अपने आप को संभाल लीजिए, अपने आप को सुधर जाइए, नहीं तो उखाड़ने में हम लोग को समय नहीं लगेगा। मैं आपसे यही बात करना, मेरा नाम मोहम्मद साहिल है, दिगल बैंक प्रखंड अध्यक्ष राजद के हैं और मेरा चेहरा भी देख लीजिए, मैं किसी की गलत बर्दाश्त नहीं करूँगा। आगे की क्या रणनीति है आपकी, क्या राजनीति में आने की कोशिश है, किसी पद पर चुनाव? जी, मेरा राजनीति ये है, मेरी पब्लिक की अवाम का मैं हमको जिला परिषद चुनाव लड़ाना चाह रहे हैं, मैं नहीं चाह रहा हूँ, मुझे अवाम चाह रहा है, मैं अवाम के लिए चाह रहा हूँ, मैं अपने पब्लिक के लिए चाह रहा हूँ कि क्षेत्र संख्या 3 से मैं इस बार जिला परिषद चुनाव लड़ें और चुनाव जीत कर जाएं। मैं अपने पब्लिकों का काम करें और जिनके लोगों की कमी हो उन कमी को महसूस ना होने दें। और हम सबसे पहले हमारे इस पे सुरजापुरी, इसमें सबसे पिछड़ीपन पढ़ाई का है, मैं इसको भी बहुत सुधारने की कोशिश करता हूँ। मैं के पाठक जो आए हैं आज राष्ट्रीय कर्मचारी को, मैं उसको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो बहुत जल्द हमारे
राष्ट्रीय विभाग में ला के उसको भी सुधार लाएंगे। और के पाठक जो शिक्षा विभाग में थे वो कुछ गलत नहीं कर रहे थे, अच्छे कर रहे थे। जो आज शिक्षक लोग बोल रहे थे कि हमको परेशान कर रहा है, तरह तरह की आरोप लगा रहे थे उनके पर, ये गलत नहीं है, ये सच सही कह रहे थे। वो हमारे लिए कर रहे थे, हमारे अवाम के लिए कर रहे थे, हमारे पब्लिकों के लिए कर रहे थे, हमारे गरीब के बच्चों के लिए कह रहे थे। क्या 2025 के विधानसभा चुनाव में राजद को बहुमत मिल पाएगा? तेजस्वी प्रसाद यादव? जी, मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ, पूरी कोशिश है। हम लोग की उम्मीद भी है कि 2025 में मैं तेजस्वी यादव जी को सरकार बनाएंगे और हम लोग बहुमत बहुत अच्छे से लाएंगे। और इंशाल्लाह देखिए हम लोग पूरे फिर जैसे जन धन लगा करके महागठबंधन फिर एक साथ लड़ेंगे चुनाव। और देखिए बिहार की राजनीतिक 2025 में और विधानसभा भी हम लोग की जीत के जाएंगे। और देखिए सबसे पहली ये बात है कि जो अफवाह खबर फैला रहा है कि इस बार सरकार नहीं बनेगी और तेजस्वी यादव ने सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव का सरकार महागठबंधन का बनेगी, मैं इसकी पूरी ये करता हूँ। आखिर में क्या संदेश देना चाहेंगे? आखिर में मैं आखिर में ये संदेश देना चाहता हूँ कि मैं आप सभी के जितने भी लोग हमारे साथ लोकसभा में क्षेत्र के लोग साथ दिए हैं, सभी को मैं अपना सलाम और आदाब करते हैं और मैं सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। जावेद साहब से जो भी गलती हुई है उसको माफ़ करें और इस कोताही को अब जो हमारे जावेद साहब अपने रूटीन को चेंज करेंगे और जिन लोगों की जहाँ तक कमी है उनको जल्द पूरा करेंगे और गरीबों के साथ चलेंगे। और हम भी अपना कोशिश कर रहे हैं कि हम पब्लिक के साथ चलेंगे, हमको पब्लिक फ़ोन करेंगे, अगर पब्लिक ढूंढेंगे तो मैं पहुँचेंगे पब्लिक के पास। आगे मेरी राजनीतिक है, मैं राजनीतिक पे आया हूँ और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है पूरी कि मैं पब्लिक को खुश करें। बहुत बहुत शुक्रिया।